हेलो पाइसेस। पाइसेस यानी मीन राशि में सूर्य को ट्रिपल एस। तो आज हम पाइसेस यानी मीन राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग 21 से लेकर 28 जुलाई 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो सबसे पहले हम इसमें आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं। फिर आपकी फीलिंग्स देखेंगे, आप उनके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं, दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो इसमें फ्रेंड्स रोल रिवर्स हो सकते हैं, इसलिए एक इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग कहा जाता है, क्योंकि यहाँ एक कार्ड के कई मीनिंग बन जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पाइसेस के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है पाइसेस के लिए राइट नाउ। द डेविल। पाइसेस जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि पाइसेस की वजह से ये रिश्ता जो है स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से घिर चुका है, यानी कि इसमें एक बंधन सा है, एक जकड़न है, प्रॉब्लम है, एडिक्शन है, लस्ट है। तो लेकिन वो महसूस कर रहे हैं कि अगर धीरे धीरे करके अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाएंगे, विलिंग पावर को बढ़ाएंगे, खुद को स्ट्रॉन्ग और मजबूत करेंगे, तो धीरे धीरे करके उन चीज़ों को ख़त्म किया जा सकता है जो इसमें बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। जो भी एडिक्शन है, जो भी लस्ट है, चाहे गैमलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना या खुद नेगेटिव होना, तो उन चीज़ों को ख़त्म किया जा सकता है और धीरे धीरे करके चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है। ऐसा वो अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि पाइसेस आप अपने पर्सन के लिए ऐसा सोच रहे हो, ऐसा महसूस कर रहे हो। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं द डेविल को। फोर ऑफ कप्स, द चैरियट एंड एस ऑफ कप्स। तो पाइसेस आपको महसूस हो रहा है कि हालांकि आपके पास नई अपॉर्चुनिटी है और रिश्ते भी हैं, लेकिन आप कंफ्यूजन में हैं, दुविधा में थे, एंजाइटी, स्ट्रेस में थे, लेकिन आपने डिसाइड किया कि आप और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे और दुविधा में नहीं रहेंगे। धीरे धीरे करके अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाएंगे। जो भी रिश्ते में लस्ट या एडिक्शन है उनको ख़त्म करेंगे और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे। डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, ताकि जो भी गिले शिकवे, जो भी प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म हो सके। और डेडिकेशन के साथ अगर आगे बढ़ेंगे, जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, बढ़ता चला जाता है, तो उसी एनर्जी के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें सफलता दिला सकती है, कामयाबी दिला सकती है। तो वो उनको महसूस हो रहा है कि वो और कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे, उन्हें आगे बढ़ जाना चाहिए और अपनी विलिंग पावर को बढ़ाना चाहिए, ताकि जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका खात्मा हो सके और चीज़ें सही हो सके। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। पाइसेस की फीलिंग्स क्या है पाइसेस पर्सन के लिए। हो सकता है आप अपने पर्सन के लिए ये सारी चीज़ें महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो चलिए आप क्या महसूस कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून। आपको महसूस हो रहा है कि लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। तो जो भी लस्ट या एडिक्शन है, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए पॉजिटिवली आगे बढ़ना चाहिए, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी के, क्योंकि इस समय भाग्य बार बार साथ नहीं देता। अब उनके फेवर में है तो उन्हें आगे बढ़ जाना चाहिए। तो ऐसा आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। देख लेते हैं इसको क्लैरिफाई करके, या फिर हो सकता है कि आपके पर्सन आपके लिए ऐसा फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पाइसेस आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी लड़ाई झगड़ा रहा है, वाद विवाद रहा है, एंजाइटी, स्ट्रेस, ड्रामा, फाइट्स रहा है, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स इस रिश्ते में रहे हैं। तो अभी आपको थोड़ा सा
इसमें ब्रेक लेना चाहिए, रेस्ट लेना चाहिए 3-4 दिन के लिए, ताकि अपने आप को हील कर सके, मेडिटेशन कर सके और उस नेगेटिविटी को, उस परेशानी को ख़त्म कर सके। और जो बहुत दिनों से आप अकेले रहे हैं, अकेलापन रहा है, तो उस अकेलेपन को आप चाहते हैं कि धीरे धीरे करके अपनी विलिंग पावर को बढ़ाएं, खुद को स्ट्रॉन्ग करें, खुद को मजबूत करें, अपने पैरों पर खड़े हों, अपनी जिम्मेदारियों को समझें, ताकि धीरे धीरे करके इसमें नई बिगनिंग, नई शुरुआत हो सके, चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सके और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सके। तो आपको लग रहा है कि अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, तो आगे बढ़ने में आपको मदद मिलेगी। अगर आप थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो धीरे धीरे करके जो अकेलापन है, जो परेशानियां, जो बाधाएं, रुकावटें हैं, वो ख़त्म होंगी और यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज़, गुड मैसेज मिलेगा। और मैसेज यही होगा कि जो है फिर से इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म करते हुए आप एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत कर सकते हैं। समय के साथ, फ्लो के साथ आपको चलना चाहिए। यूनिवर्स ही आपके साथ है, ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। पाइसिस के पर्सन पाइसिस से क्या चाहते हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। पाइसिस जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि आप क्रॉस मार्ग पर ना रहें, अदर में ना रहें, रिश्ते को लटका कर ना रखें, अपने दिल और दिमाग से काम लें, या किसी की मदद या किसी की हेल्प लें और आगे बढ़ें, ताकि रिश्ता रीयूनियन हो सके, रिकॉन्सिलेशन हो सके। और आप नहीं चाहते कि रिश्ता आगे बढ़े, तो ये रिश्ता ख़त्म हो सके, डाइवोर्स हो सके, लेकिन वो यही चाहते हैं कि रिश्ते को क्रॉस मार्ग पर ना रखा जाए, इसको आर या पार करना चाहिए, कन्फ्यूज़न में, दुविधा में नहीं रखना चाहिए। तो ऐसा वो फील कर रहे हैं, ऐसा वो आपसे चाहते हैं। तो देख लेते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं 2 ऑफ स्वॉर्ड्स को। तो पाइसिस जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि आप क्रॉस मार्ग पर ना रहें, अपना हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, विवेक के साथ, धैर्य के साथ काम लें, जल्दबाजी ना करें, चुप रहें, मौन रहें, खामोश रहें जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, वक्त सही नहीं हो जाता। और इस काम को करने के लिए आप परिवार या फैमिली का सपोर्ट ले सकते हैं, उनकी हेल्प, उनकी मदद ले सकते हैं। और वो चाहते हैं कि पहले आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझें, अपनी जिम्मेदारियों को समझें, अपने ऊपर फोकस करें, ताकि आगे बढ़ने में आपको मदद मिल सके, हेल्प मिल सके। वो चाहते हैं कि पहले आप सिंगल रहते हुए ही अपने नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीज़ों पर फोकस करें, ताकि यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज़, गुड मैसेज मिल सके। और मैसेज यही होगा कि धीरे धीरे करके परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेकर सही समय आने पर, सही वक्त आने पर चीज़ों को फिर से रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है, चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है। और ये अकेलापन, ये जो परेशानी, जो दुविधा इस रिश्ते में चली हुई है, उसको ख़त्म किया जा सकता है। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। पाइसिस आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। किंग ऑफ कप्स, क्योंकि आप उनसे प्यार करते हैं, आपके पर्सन भी आपसे प्यार करते हैं, दोनों एक दूसरे से बहुत गहरा प्यार करते हैं, भले ही शेयर ना कर पा रहे हो। दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम है, इमोशंस है, प्यार है, तो भले ही शेयर ना कर पा रहे हो, एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, तो हो सकता है कि यहाँ एज डिफरेंस रहा हो, तो इस वजह से बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें इस रिश्ते में आ रही हो। तो लेकिन वो चाहते हैं कि धीरे धीरे करके रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए, ताकि रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सके, स्टेबल हो सके। छोटे मोटे ऑब्स्टिकल, बाधाएं, दिक्कतें तो लाइफ में आती जाती रहती हैं, वो एक लाइफ का हिस्सा है, लेकिन वो चाहते हैं कि चीज़ों को सही किया जाए और रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए।
क्लैरिफाई करते हैं किंग ऑफ कप्स को, द हाई प्रिस्टेस, द मैजिशियन एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो पाइसेस, आपके पर्सन आपसे यही चाहते हैं कि आप अपने विजडम नॉलेज पर काम करें, अपने विजडम गेन करें, अपने पढ़ाई लिखाई करते रहें, अपना बुद्धिमानी के साथ, समझदारी के साथ धीरे धीरे करके सही समय आने पर, सही वक्त आने पर एक्शन लें। अभी विवेक के साथ काम लें, धैर्य के साथ काम लें, जल्दबाजी ना करें और किसी के साथ कोई भी माइंड गेम मैनिपुलेशन ना करें जिससे सामने वाले की ईगो हर्ट हो। वो चाहते हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांग लें, एक दूसरे को माफ़ कर दें और धीरे धीरे करके समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ जाएं ताकि ये रिश्ता रीयूनियन हो सके। क्योंकि इस रिश्ते में ये रिश्ता विक्टोरियस हो सके, सक्सेसफुल हो सके, कामयाब हो सके, आगे बढ़ सके, सहनाइयाँ बच सके, शादी विवाह हो सके, क्योंकि इसमें इतना पोटेंशियल, इतना दम है। अगर कोशिश करेंगे तो रिश्ता फिर से रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। जिनका शादी विवाह नहीं हुआ है, जो लव रिलेशनशिप में है, तो उनका शादी विवाह हो सकता है, सहनाइयाँ बच सकती हैं, खुशहाली आ सकती है, लोग इसे फॉलो कर सकते हैं। तो वो यही चाहते हैं कि विवेक के साथ, धैर्य के साथ धीरे धीरे करके बिना माइंड गेम खेले, बिना मैनिपुलेशन करे आगे बढ़े, ताकि जो उनकी दिली तमन्ना है वो आगे बढ़ सके और यूनिवर्स जी उनका साथ दे सके। तो आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो इसका आउटकम बता रहा है कि आप एक दूसरे से विचार विमर्श कीजिए, एक दूसरे से राय लीजिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, दोनों ही एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। तो सलाह मशुरा करके अगर एक दूसरे की राय लेंगे, एक दूसरे से की बातें सुनेंगे, अपने बारे में ना सोचते हुए सामने वाले के बारे में भी सोचेंगे, तो रिश्ते को सही किया जा सकता है, रिश्ता सही हो सकता है, खुशहाली रिश्ते में आ सकती है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स को। पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए और तीखा मत बोलिए, कड़वा मत बोलिए, बजाय के इंसानों को यूज़ करने के चीज़ों को यूज़ कीजिए। प्यार और प्रेम के साथ, मिठास के साथ बोलेंगे, क्योंकि कड़वा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं तो सामने वाले को दुख तकलीफ होता है। तो इसलिए प्यार और मिठास के साथ बोलिए और चीज़ों को यूज़ कीजिए और उन पुरानी मिस्ट्री को, पुरानी हिस्ट्री को, मेमोरीज़ को, क्षणों को, पलों को, यादों को ताज़ा कीजिए। उन लोगों की बात कीजिए जो इस रिश्ते में आगे बढ़ाने के लिए आपकी मदद, हेल्प कर रहे थे। उन पुरानी बातों को आपको याद करना है ताकि रिश्ता फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सके, फिर से खुशहाली आ सके और रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके। तो इसका आउटकम काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। इसका जो है ये बता रहा है कि आपको आगे एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है, प्यार और प्रेम के साथ बढ़ने की ज़रूरत है, रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। गाइडेंस देख लेते हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स जी आपको यही मैसेज, यही गाइडेंस दे रहे हैं कि एक दूसरे की भावनाओं के साथ मत खेलिए, विचार विमर्श कीजिए, एक दूसरे की राय लीजिए, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में मत सोचिए, सामने वाले के बारे में भी सोचिए। पक्षपात मत कीजिए, हेरा फेरी मत कीजिए, धोखाधड़ी मत कीजिए, चीटिंग मत कीजिए और जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है उनको ज़्यादा बढ़ावा मत दीजिए, उनको लेट गो कर दीजिए, उनको छोड़ दीजिए। उन चीज़ों को अपने से चिपका कर मत रखिए। समय के साथ, फ्लो के साथ आप चलेंगे तो रिश्ता स्टेबल हो सकता है, लॉन्ग लाइफ हो सकता है, इसमें जो है विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है, लोग इसे फॉलो कर सकते हैं, समाज में मान सम्मान, इज्जत हो सकती है और काफ़ी स्टेबल ये रिश्ता हो सकता है। जो
जो रिश्ता अभी तक नहीं बन पा रहा था तो वो रिश्ता बन सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना ना भूलिए। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।